आज सहकारिता भवन लखनऊ में सरदार पटेल स्वाभिमान महाकुंभ को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जय करण वर्मा ने कहा कि भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन देश की अखंडता, किसानों की मजबूती एवं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि आज उसी देश में सरदार पटेल के विचारों, सिद्धांतों, त्याग और बलिदान को भुलाने एवं उनके नाम को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज एकजुट होकर सरदार पटेल के विचारों, सिद्धांतों एवं उनके योगदान को बचाने के लिए आगे आए। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक कुर्मी महाकुंभ के बैनर तले अयोध्या एवं गोंडा में समाज के अनुयायियों द्वारा जो शक्ति प्रदर्शन किया गया, वह पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने मंच से अपने विचार व्यक्त करते हुए समाज की एकता, अधिकार एवं सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरदार पटेल स्वाभिमान महाकुंभ के बैनर तले गांव गांव जाकर समाज को जागरूक किया जाएगा तथा लखनऊ की धरती पर रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक विशाल प्रदेश स्तरीय महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पटेल अनुयायियों एवं कुर्मी समाज के हितों और अधिकारों को लेकर व्यापक चर्चा की जाएगी। लखनऊ की धरती पर सहकारिता भवन सभागार में जिस प्रकार से अभी तक अयोध्या की धरती पर कुर्मी महाकुंभ के नाम से, गोंडा की धरती पर कुर्मी महाकुंभ के नाम से एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा था, जिसका पूरा प्रदेश जग जाहिर है कि जयकरण वर्मा के बताने का कोई औचित्य नहीं होता। आज इस लखनऊ की धरती पर सरदार पटेल स्वाभिमान महाकुंभ में जो हम इस सहकारिता भवन में प्रेस के साथियों से वार्ता करने का जो मेरा उद्देश्य है, बैठक करके ये तय किया गया। इस बैठक में हम लोगों ने 2-4 बैठकें करके तय किया गया कि भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल वो नाम है जिनका जीवन अखंड भारत के लिए, किसानों के लिए, इस देश की एकता के लिए ये बच जाना जाता है। आज उसी देश में सरदार पटेल के विचारों, सिद्धांतों, उनके त्याग, उनके बलिदान को जो मिटाने की कोशिश हो रही है, अब समय आ गया है उनके सिद्धांत, विचार और बलिदान को बचाने का, संयोजने का और उनके नाम को और आगे बढ़ाने का। अभी तक कुर्मी महाकुंभ के बैनर तले जो भी कार्यक्रम हुआ, उन्होंने ताकत दिखाने का काम किया। सरदार पटेल स्वाभिमान महाकुंभ के बैनर तले हम गांव गांव जा करके इन बातों को रखने का काम करेंगे। आगे अक्टूबर लास्ट या कह लीजिए 1 नवंबर में आपके इसी लखनऊ की धरती पर जिस मैदान में बड़ी बड़ी पार्टियां रैलियां करने से डरती हैं, मीटिंगें करने से डरती हैं, हमारा ये सरदार पटेल स्वाभिमान महाकुंभ के माध्यम से हम अक्टूबर लास्ट और नवंबर 1 में रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक पटेल अनुयायियों का जनसैलाब उमड़ने जा रहा है। उसके नाते आपको प्रेस को अवगत कराना चाहते हैं और ये जनसैलाब क्यों जरूरी है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा जो आपसे कहने का मतलब है, पूरे प्रदेश में सरदार पटेल के मानने वालों का, सरदार पटेल के अनुयायियों का, कुर्मियों का जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, किसानों के दिन प्रतिदिन स्थिति गड़बड़ होती जा रही है। पिछड़ों में खासकर मेरे कुर्मी समाज के संख्या को कम बता करके जो राजनीतिक दल हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जो संख्या के अनुसार
हमें भागीदारी नहीं दी जा रही है, उसको लेकर के हमारे प्रदेश का पटेल अनुयायी या कह लीजिए कुर्मी समाज इस रमाबाई अंबेडकर मैदान को लबालब करके खचाखच करके उन सभी दलों को चेताना चाहेगा कि जहां मेरे समाज पर, जहां मेरे पटेल अनुयायियों पर अगर जो किसी प्रकार की आवाज नहीं बनाई जाती, हत्याएं नहीं रुकती है, भागीदारी नहीं दी जाती है, तो अब हम चुप बैठने वाले लोग नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कुर्मी समाज, पटेल के अनुयायी सरकार अगर जो बनाना भी जानते हैं तो सरकार से हम गिराना भी जानते हैं। ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। यह कुंभ, ये हमारा जो महाकुंभ है, ये केवल भीड़ दिखाना इसका मकसद नहीं है। ये समाज की एकता, नौजवानों में नेतृत्व करने की शक्ति, किसानों की बिगड़ती स्थिति पर अपनी आवाज को बुलंद करना, सरदार पटेल के त्याग, बलिदान और सिद्धांतों पर हमला करने वाले को सबक सिखाना भी हमारा इस महाकुंभ के जरिए कार्यक्रम जारी रहेगा। एक बात मैं और बता दूं, हमारे वो सरदार पटेल जिन्होंने कुर्सी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने किसी के लिए नहीं, उन्होंने इस देश के लिए, इस देश के एकता के लिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे कुर्सी को लात मारने का काम किया, आज उनका दिल्ली में कोई ऐतिहासिक स्मारक भी नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं कि दिल्ली में एक ऐतिहासिक स्मारक बनाने की मांग हमारे साथी महाकुंभ के माध्यम से करना चाहते हैं। जातीय जनगणना में ओबीसी का कालम न होना या पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं तो क्या है। मैं तो मांग करता हूं पिछड़ों के साथ साथ कुर्मी समाज को भी यहाँ पतन के रास्ते पर कुछ लोग ले जाना चाहते हैं, हमारी संख्या को दरकिनार करना चाहते हैं। मैं ऐसा आपको कहना चाहता हूँ। सरदार पटेल के नाम पर बने स्टेडियम को जिस प्रकार से बदल करके ये हमारे पटेल को नाम को कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है, इसको पटेल अनुयायी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। हमारा उद्देश्य समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। यह महाकुंभ भीड़ नहीं, समाज का महासागर होगा। ये सरदार पटेल के विचारों को गांव-गांव पहुंचाना हमारा संकल्प है। स्वाभिमान, सम्मान, हिस्सेदारी की आवाज अब रुकने वाली नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात साफ कर देना चाहता हूं, ये सरदार पटेल महाकुंभ जो आप लोग देख रहे हैं, इसका कोई संगठन नहीं है, इसका कोई संगठन नहीं है। जो भी संगठन हमारे प्रदेश में, देश में चलते हैं, हमारे जैसे पटेल के अनुयायी हम उसी में समाहित हो जाते हैं। हमें कोई संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि सरदार जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ मुझे डायरेक्ट स्वयं सब फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9410 है। जिसको चाहिए नोट कर ले। और जिस जिले में कोई भी घटना घटेगी वहाँ मुझे तुरंत फोन करके बुला सकते हैं। इस अनुसार घटना बहन नीतू गंगवार की है। अभी हम 15 तारीख को वहाँ जाके आए, स्वयं गए थे इस घटना में। 13 तारीख को परीक्षा देने गई थी, 14 बजे थी। आदरणीय संचालक महोदय, सबसे पहले मैं आज इस सहकारिता भवन सभा लखनऊ की धरती पर आए हुए अपने सभी जिम्मेदार साथियों का भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लगेगा सारी मदद मेरी तरफ से की जाएगी। जयकरण वर्मा जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाए और आप सब आने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर अम्बेडकर मैदान में, तो आप सब हाथ उठा के बोलिए सरदार पटेल, सरदार पटेल। मैं अपने बारे को विमान देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।